जीएसटी के अंदर वर्ड है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आखिर में ये वर्ड होता क्या है, इसका क्या मतलब है, ये कहां पर यूज किया जाता है, इससे क्या जीएसटी के अंदर हमको रिफंड मिलता है या फिर नहीं मिलता है, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो वर्ड यूज होता है वो होता है सर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं और रॉ मटेरियल को परचेज करके हम इसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और जो फिनिश्ड गुड्स होता है फिर उसको हम मार्केट में सेल करते हैं। दैट मीन्स कि जब हम कोई भी रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं वो प्रोडक्ट और जब हम सेल्स करते हैं वो प्रोडक्ट, दोनों डिफरेंस होते हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग तरीके के टैक्स चार्ज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं जिस पर टैक्स रेट है फॉर एग्जांपल 28% या 18%, और जब इससे कोई गुड्स कन्वर्ट करके गुड्स बनाते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग करके उसको गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और जब हम फिनिश गुड्स मार्केट में सेल्स करते हैं तो फॉर एग्जांपल 5% का उस पर टैक्स चार्ज होता है। अब सर ये 28 या 18% से 5% के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब समझते हैं उसको, जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में इस्तेमाल होने वाला इनपुट रॉ मटेरियल्स या इनपुट सर्विस पर जीएसटी ज्यादा देना पड़ता है और उस प्रोडक्ट को बेचने पर लगने वाला जीएसटी रेट उससे कम होता है। आई होप कि यहां तक आपको इजीली समझ में आ रहा है। इस स्थिति को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, जब हम कोई भी रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं रॉ मटेरियल्स पर जो टैक्स रेट है वो हायर है और वही प्रोडक्ट हम बना के रॉ मटेरियल्स जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर जब हम कोई सेल्स करते हैं तो उस पर कम परसेंटेज के हिसाब से टैक्स चार्ज है। इससे कंपनी के पास में क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा जमा हो जाता है और वो तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कपड़े टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, जब वो कोई यान धागा खरीदते हैं उस पर रेट है फॉर एग्जांपल 18% के हिसाब से। अब उससे उन्होंने कपड़ा बनाया, कपड़ा जब मार्केट में ये सेल करते हैं तो सिर्फ 5% के हिसाब से टैक्स चार्ज करता है। उन्होंने परचेज करते समय कितना टैक्स पे किया है सर, 18% का टैक्स पे किया। और जब ये सेल कर रहे हैं तो कितना परसेंट पार्ट इससे कलेक्ट कर रहे हैं सर, 5% के हिसाब से कलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि बीच का डिफरेंस है ना सर 13% का जो डिफरेंस है ये कहां जाएगा। इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट 18% ज्यादा जमा हो रहा है और आउटपुट टैक्स कम है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा होता रहेगा, इसका पूरा एडजस्टमेंट तुरंत संभव नहीं होता है, इसीलिए इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया आपको यहां तक। चलिए अब इससे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। इनकर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैश में अटका रहता है, यानी कि वर्किंग कैपिटल्स आपकी ब्लॉक हो जाती है क्योंकि आपको ज्यादा टैक्स का अमाउंट पे करना होता है। पार्टी जिससे भी आपने गुड्स परचेज किया हुआ है उनको आपको अमाउंट तो पे करना होगा और उतना अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है। रिफंड क्लेम करना पड़ता है। जब आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आता है तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है। कंप्लायंसेस कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि रिफंड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज यूज होते हैं, तो उससे क्या होता है कंप्लायंसेस बढ़ जाती है और कैश फ्लो का प्रॉब्लम्स हो जाता है, यानी कि आपकी जो लिक्विडिटी होती है वो अटक जाती है, उसमें दिक्कत होती है। रिफंड की क्या प्रोविजंस है, जीएसटी में सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के थ्रू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से जमा आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकता है, लेकिन ये हर प्रोडक्ट पर अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पर नोटिफिकेशन जारी करके ये बताती है कि किन किन प्रोडक्ट्स पर आपको रिफंड मिलेगा और किन किन प्रोडक्ट्स पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरीके से एक बार और समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है सर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसको सेल्स करने का, यानी कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज किया जो कि सब मिलाकर मेरे रॉ मटेरियल्स थे, 4 रॉ मटेरियल्स थे, चारों रॉ मटेरियल्स मैंने परचेज की जिसकी कॉस्ट थी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। उस पर ओवरऑल जो मेरा टैक्स रेट था फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये मुझे टैक्स पे करना, कभी 5, 12, 18 या कुछ भी XYZ होके अलग अलग प्रोडक्ट थे, अलग अलग पर परसेंटेज अलग था। तो मैंने क्या किया सर 20 रुपीज का मेरा टैक्स पे किया, मेरा यह आईटीसी था। अब सर इससे मैंने क्या किया, गुड्स प्रोड्यूस किया। अब मेरी जो कॉस्ट आई 100 रुपीज का तो रॉ मटेरियल और 10 रुपीज में ये मान के चलता हूं कि अदर एक्सपेंसेस यानी कि कुछ और खर्चे ये कुछ मिला के मेरी कॉस्ट आई फॉर एग्जांपल 120। अब मैंने क्या सेल्स किया सर 150, 30 रुपीज मैंने कमा लिया, प्रॉफिट किया। अब मैंने इसको सेल्स किया 150 रुपीज में। अब उस पर फॉर एग्जांपल 5% के हिसाब से जीएसटी रेट है,
ये तो सर मेरा रॉ मटेरियल था, अब उसको मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हूं, तो फिनिश गुड्स पर जब मैं उसको सेल करता हूं उस पर 5% का जीएसटी है। तो अब मुझे कितना मिलेगा सर, 7.5 रुपीज में किससे कलेक्ट करूंगा, सामने वाले पर्सन से कलेक्ट करूंगा, यानी कि 157.5 रुपीज में मैं उसको सेल्स करूंगा। तो यहां पर सर 100 रुपीज तो मेरी कॉस्ट थी, 20 रुपया मेरा और कॉस्ट आया 30, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो गया सर 30 रुपीज। इधर मेरा आईटीसी कितना पड़ा है सर 20, अब मैंने कलेक्ट कितना किया है सर 7.5, तो ये 12.5 रुपीज का अभी भी मेरे पास में सर आईटीसी पड़ा रहेगा। ये क्यों आईटीसी पड़ा रहेगा, क्योंकि परचेस करते समय मेरा गुड्स का रेट जो था वो मतलब टैक्स रेट था वो ज्यादा था, और सेल्स करते समय मेरा जो टैक्स रेट है वो कम है। इस वजह से यहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वर्ड यूज होता है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहां पे यूज होता है सर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। ट्रेडिंग बिजनेस में इसका कोई भी रोल नहीं है। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर रोल क्यों नहीं है सर, क्योंकि जैसा प्रोडक्ट आएगा एज इट इज वैसा ही सेल होगा। जिस प्रोडक्ट पर हम 12% का टैक्स पे कर रहे हैं उसी से हम 12% का टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यूज होता है ये कहां पे होता है सर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जो भी कंफ्यूजन था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, कहां पे यूज किया जाता है, ये आपको क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर है, आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं, तो हमारे दोनों कोर्सेज हैं 499 रुपीज में। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।